नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इस बिल में कुछ नए प्रावधान हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप्स को शादी के समान दर्जे पर स्थापित करते हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ संवैधानिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से जुड़ी चिंताएं भी उठाते हैं। सबसे पहले इस बिल के अनुसार जब भी कोई हेटेरोसेक्सुअल कपल लिव इन रिलेशनशिप शुरू या खत्म करता है, उन्हें इसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करनी होगी और रजिस्ट्रार 30 दिन के अंदर इंक्वायरी करके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा या ऐसा रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देगा, डिनाई कर देगा। और ऐसे रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। इस प्रावधान के तहत लिव इन रिलेशनशिप्स को शादी के समान दर्जे पर रखा गया है। अगर 1 महीने से ज्यादा कोई लिव इन में बिना रजिस्ट्रेशन के रहता है तो सजा 3 महीने की जेल या 10,000 रुपए फाइन या दोनों हो सकती है। ये रजिस्ट्रेशन न सिर्फ उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए है, यानी जो लोग उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में हैं उनके लिए तो ये है ही, बल्कि उत्तराखंड वासी जो किसी और स्टेट में लिव इन में हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर कोई महिला अपने लिव इन पार्टनर से छोड़ दी जाती है तो उसे भी व्यय मिलना चाहिए, यानी मेंटेनेंस मिलना चाहिए, जैसे कि शादीशुदा महिलाओं को मिलता है। ये प्रावधान उन महिलाओं को अधिकार देता है जो कि लिव इन रिलेशनशिप्स में है। Like marriages, live-in relationships should also be registered and the age for getting into such live-in relationships should not be less than 18 years of age। यानी आपके लिव-इन रिलेशनशिप में जो पार्टनर्स हैं उनकी एज 18 से ऊपर या 18 साल की उम्र होनी चाहिए। पर यदि कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में 21 साल की उम्र से कम है तो जो रजिस्ट्रार हैं he is bound to inform the parents or guardians of such person। अब हम बात करते हैं एक केस के बारे में, इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप्स को शादी के समान दर्जे पर रखना गलत है और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिबंध अगर आप लगा रहे हैं तो वह संवैधानिक समस्याएं पैदा कर सकता है। The judgment highlighted that imposing legal obligations or societal expectations on couples in live-in relationships could violate their right to privacy and personal liberty, जो कि संविधान के अंदर आर्टिकल 21 में एक मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। एक और महत्वपूर्ण केस लॉ है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक अधिकारों के बारे में विचार किया था और ये स्पष्ट किया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राइवेसी हमारे मूल अधिकार हैं जो कि हमें स्वयं हमारा संविधान देता है। फॉर मोर सच न्यूज, स्टे ट्यून्ड।